वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 मई 2022 और 20 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यस्टरडे रिवीजन देखिए एक बार। हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के कितवें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो ध्यान रखना, ये है भारत का 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसको? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच। इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। हाल ही में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का अनावरण किया गया है। अगला देखो, हाल ही में स्काई ब्रिज 721 किस देश में दुनिया का सबसे लंबा स्पेसमैन ब्रिज खुला है? तो ये खुला है चेक गणराज्य में। इसका नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721 है जो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है चेक गणराज्य। हाल में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो ये बना है जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न बनी है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री। हाल में ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो इसने किया है 16वीं बार। अब की बार 16वीं बार क्या है? कैंटन कूल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। हाल में विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है अपना देश भारत है जो विदेशी प्रेषण के मामले में सबसे आगे है। अब देखो, हमारा आज का करंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस बनाया गया है 18 मई को। कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 18 मई। देखो, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह जागरूकता पैदा करने और एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 18 मई को दुनिया भर में ये मनाया जाता है। क्या? एड्स वैक्सीन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है? ये मिला है अजय पीरामल को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर 1 अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है। देखो, मुख्य तथ्य, पीरामल समूह के अध्यक्ष कौन है? अजय पीरामल को महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा? अजय पीरामल को महामहिम द क्वीन द्वारा इनको क्या है? मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यूके इंडिया सीईओ की फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए उनको पुरस्कार मिला है। तो इतनी बातें आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किसने दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? राजीव कुमार, मनोज सिन्हा, अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल। तो ध्यान रखना, दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल और उन्होंने क्या है अभी उपराज्यपाल से इस्तीफा दे दिया है। देखो, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। नजीम जंग के अचानक इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी LG नियुक्त किया गया था। तो दिसंबर 2016 में उन्होंने क्या है दिल्ली के उपराज्यपाल में उनको नियुक्त किया गया और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच में कुछ जो है उनके बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं थे। इस वजह से ये उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इनको क्या है इस्तीफा दे दिया है। अगला देखो, हाल ही में IPL इतिहास में किन 2 खिलाड़ियों ने 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की है? तो अभी ऐसा पहली बार हुआ है कि IPL इतिहास में 2 खिलाड़ियों ने क्या है 20 ओवर की ओपनिंग
पार्टनरशिप की है, तो वो है एक तो क्विक डिकॉक, एक है केएल राहुल। इन दोनों ने क्या है अभी 20 ओवरों के लिए आईपीएल में क्या है ओपनिंग है साझेदारी की है। देखो मुख्य तथ्य, लखनऊ सुपर जायंट्स के क्विक डी कॉक और केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की है। आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की हो, तो इन दोनों ने क्या है पहली बार 20 ओवर की साझेदारी की है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, एक तो डी कॉक और है केएल राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने लेह लद्दाख में NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में लेह लद्दाख में NIELIT की केंद्र का उद्घाटन किया है, ये किया है हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव के द्वारा उद्घाटन किया गया है। देखो, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र लेह विस्तार केंद्र कारगिल और हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए IT सक्षम ऊष्मायान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना, अभी हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए क्या है IT सक्षम ऊष्मायान केंद्र का उद्घाटन किया है अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? हाल ही में किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? ये किया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे में नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। इस डुअल मोड लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है, और इसमें लोकोमोटिव से क्या है रेलवे रोजाना 1000 लीटर डीजल बचाएगा। तो इसका क्यों विकसित किया? क्योंकि इसमें क्या है 1000 लीटर डीजल बचाएगा रेलवे जोन, और इसमें इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किसने भारत निर्मित युद्धपोत INSS सूरत और INSS उदयगिरी लॉन्च किया है? यानी कि हाल में किसने भारत निर्मित युद्धपोत है, इनके नाम एक तो INSS सूरत और एक INSS उदयगिरी लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत है, इसका नाम एक तो सूरत है और एक उदयगिरी लॉन्च किया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा एक साथ लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों के नाम आप अच्छी तरह से पढ़ना, एक तो सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक हुई है? हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक हुई है? ये हुई है पीयूष गोयल के अध्यक्षता में। किसके नेतृत्व में? पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में की है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 4थी बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी कंपनी पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी? मतलब कौन सी कंपनी है जो पतंजलि फूड बिजनेस को क्या है 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी? वो है रुचि सोया। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 रुचि सोया। देखो, खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने घोषणा की है कि वह पतंजलि आयुर्वेद की खाद्य प्रभाग को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी। नियामक अनुमति के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। और रुचि सोया है जो भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिखा है खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? रुचि सोया। और इसने अभी क्या है 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी पतंजलि के आयुर्वेद खाद्य प्रभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में गोपाल विट्ठल किस कंपनी के MD और CEO बने हैं? तो गोपाल विट्ठल बने हैं भारतीय एयरटेल के। तो अभी भारतीय एयरटेल के नए CEO बन चुके हैं गोपाल विट्ठल। देखो, भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल का संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल। और भारतीय एयरटेल की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1995 को स्थापना हुई। और अब गोपाल विट्ठल को क्या है भारतीय एयरटेल का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा की राज्य सरकार ने। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में उबर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चाइना और जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस्टरडे डोज क्या थी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये है जर्मनी में। किस देश में है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ये है यूरोप में। किसमें? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? यूरोप में। संसार की छत यानी कि विश्व की छत किसको बोलते हैं? पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। और पांचों के पांचों जवाब सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि पांचों के पांचों क्वेश्चन वीडियो मेंस एग्जाम, रीट है चाहे सेकंड ग्रेड है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये डेली आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक PDF नहीं खरीदिया है, आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक इंडिया और राजस्थान दोनों की ले सकते हो। 8239355343। अब कई विद्यार्थी कल मुझे कह रहे थे कि सर PDF इनकी कहाँ मिलेगी? तो देखो इस नंबर पे आपको फ़ोनपे गूगल पे करना है या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको PDF इसके WhatsApp के माध्यम से मिल जाएगी। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर 9 बजे मिल जाएगी। तो डेली मेरी 6:45 पर आपको इंडिया करंट की क्लास मिलती है। क्वेश्चन आपका इसका बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो हम बात करें तो इंडिया करंट बहुत बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखें वो मैं आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूँ। तो वैसे तो हमारी क्लास में बहुत आती है सुबह इंडिया करंट की, लेकिन वो बहुत टाइम भी आपका ख़राब करते हैं और बहुत भी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में ज़्यादा नहीं है वो भी आपको बताते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।